हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब कुछ सही? हम क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे, है ना? उसका पार्ट 1 तो मैंने कर दिया था, अब पार्ट 2 है। ठीक है। पार्ट 1 में क्या हुआ था? फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो चुका था, है ना? हमने ये वाले इस छोटू से ट्रायंगल को इस छोटू से ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ किया था हमने। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबने अपनी नोट्स बुक निकाल ली हैं? प्यारी प्यारी नोटबुक, प्यारे प्यारे पेन निकाल लिया अपना। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब क्या बोला, आपको प्रूफ क्या करना है? ए बी डी सी बी ई। सबसे पहले क्या करना है, उस ट्राइंगल्स को देखना है ए बी डी है कहाँ पे। ए बी डी, ये तो एक ही रहा। दिख गया ए बी डी? हाँ दीदी दिख गया। फिर कौन सा है? सी बी ई। सी बी ई, सी बी ई। अरे हो जा भाई। सी बी ई, है ना? यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है, 2 मिनट। ठीक है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? ए बी डी और सी बी ई। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, जो ए बी डी है, ए बी डी दिख रहा है तुम्हें? इसमें एक एंगल क्या है? 90 है, एंगल डी। ठीक है। और जो दूसरा ये वाला ट्राइंगल है, इसमें भी एक ट्राइंगल 90 है। यानी कि एक एंगल तो हो गया तुम्हारा। और तुम्हें कौन सा रूल लगाना है? अगर मैं डबल ए रूल लगा लेती हूँ तो सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। एक एंगल तो हो गया, है ना? अब ध्यान से देखो, ए बी डी और सी बी ई में ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों में एंगल भी तो कॉमन ही आ रहा है। दोनों ट्राइंगल्स में एंगल भी आ रहा है। दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है तुम्हें? यानी कि एक तो 90 डिग्री हो गया, दोनों में था 90 90, और एक तो कॉमन ही है, एंगल बी एंगल बी। देखो कैसे किया मैंने, यहाँ पे तुम्हारा किया है। देखो, एक तो मैंने ये कर दिया कि एंगल 5 जो ये है तुम्हारा, ये भी क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। एंगल 5 क्या आ गया? 90। और तुम्हारा क्या है? ये वाला एंगल कितना है? ये भी 90 डिग्री ही है। और फिर क्या है? एंगल बी दोनों में कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, मैंने लिखा ए बी डी एंड सी बी डी, जो ट्राइंगल लिए हमने, एंगल बी और एंगल बी दोनों में आ रहा है, तो वो तो सेम होगा ही। ठीक है। और क्या हुआ? ये पी बी पी ई बी, इधर वाला 90 और एंगल 5 ये 90, दोनों 90 आ रहे हैं। दोनों एंगल सेम हो गए, तो बाय ए रूल ए बी डी के आ गया, सी बी डी के सिमिलर आ गया। बात क्लियर हो रही है किस तरीके से सिमिलर प्रूफ करना है? तुम्हें एंगल्स देखने हैं, साइड्स देखने हैं, और यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा था? डबल ए रूल लग रहा था, तो मैंने लगा दिया और क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड देखो, ए ई पी ये छोटू वाला, फिर ए डी बी ये बड़ा वाला। ध्यान से देखो, ए पी ई और ए डी ई बी कैसे होगा? दीदी यहाँ पे भी ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है दोनों में, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि छोटू में भी आ रहा है और ये बड़ू में भी आ रहा है। तो ये वाला एंगल तो हो गया हमारा, है ना? कॉमन है। अब ध्यान से देखो, इस छोटे एंगल में ये 90 है और ये बड़े वाले एंगल में भी 90 है। 90 90 और ये सेम, और तो ये हो गया, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम वही किया है मैंने। छोटे वाले का एंगल 3, बड़े वाले का एंगल 5 90। और ये पी ए बी और डी ए बी सेम है, पी ए बी और डी ए बी सेम है, और दोनों एंगल सेम हो गए, तो कौन सा रूल लगा? ए रूल लगा। कौन सा रूल लगा? बाय ए रूल। ये ट्राइंगल किसके सिमिलर आ गया? इस ट्राइंगल के। इतनी बात क्लियर हुई। अब कौन सा करना है? ध्यान से देखो, पी डी सी ये वाला ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल ले लिया अब, और बड़ा वाला कौन सा लिया? बी ई सी। एक ये वाला और एक ये वाला, दिख रहा है? ध्यान से देखो, अब ये कैसे होगा? दीदी इसमें भी एक एंगल कॉमन दिख रहा है। कौन सा? ये वाला एंगल कॉमन दिख रहा है तुम्हें? ये बड़े में भी आ रहा है, छोटे में भी आ रहा है एंगल, ये वाला। एक ये कॉमन हो गया। अब ध्यान से देखो, छोटे वाले में ये 90 है, बड़े वाले में ये 90 है।
90 90 और ये क्या हो गया कॉमन, तो एंगल क्या, ये ट्राइंगल क्या हो गया सिमिलर। देखो ध्यान से वही किया मैंने, एंगल 5 इसके इक्वल है 90 डिग्री और ये दोनों एंगल कॉमन है, और तो बाय ए रूल क्या लग गया, पीडीसी क्या लग गया बीईसी के। ध्यान से देखो पीसीडी कहाँ पे, पीसीडी और ये वाला देखो, और ईसीबी ईसीबी, पीसीडी और ईसीबी दोनों सेम आ रहे हैं, वही लिखा है मैंने। और ये भी 90, ये भी 90 था और इसका ये भी 90 था, वही 90, तो ए रूल लगा और दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। बात समझ आ रही है। अब 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में बोल रहा है इज द पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आपके पास एक पैरेललोग्राम थे पहले, सिर्फ ए बी सी डी दिख रहा है, दिखा ए बी सी डी पैरेललोग्राम। फिर क्या किया, इज द पॉइंट ऑन साइड ए डी, जब मैंने ए डी को ऐसे प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे एक पॉइंट आया ई, ठीक है मैंने मार्क कर दिया। फिर क्या किया मैंने, बी और ई को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, बी और ई को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से देखो, जब इसको मैंने इस तरीके से बढ़ाया और मैंने इसको ज्वाइन किया, तो ये जो बी ई है सी डी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है एफ पे, यही लिखा है, एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट एफ। जो बी ई है वो सी डी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जब ये तुम्हारे पास ये फिगर बन गई तो तुम्हारे पास शो क्या करना है तुम्हें, ए बी ई, ये बड़ा वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर प्रूफ करना है, सी एफ बी। दिख गया सबको, दिख गया सबको कौन कौन से दो ट्राइंगल्स। अपने माइंड में ये इमेज बना लो, ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, तुम्हें इमेज बना लेनी है। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हुई। कौन कौन सा ट्राइंगल, एक ये वाला और एक ये वाला। कैसे करेंगे अब, ध्यान से देखो, आराम से देखो। पैरेललोग्राम है एबीसीडी, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, इसके ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं दीदी, सेम होते हैं। ये एंगल आ गए, अब मुझे कोई और एक और एंगल मिल जाए, मेरा ए रूल लग जाएगा, है ना। एक एंगल तो मिल गया, एक और एंगल लाना है, वो कैसे लाएंगे, ध्यान से देखो अब कैसे लाऊंगी मैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल। अब ध्यान से देखो, ये ट्रांसवर्स जा रहा है उस पैरेलल लाइंस में से, ट्रांसवर्स जा रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को ध्यान से देखो। एंगल 1 किसके इक्वल आ रहा है, एंगल 2 के। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। यही होता है ना ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ये पैरेलल लाइंस होती हैं और ट्रांसवर्स एक जाता है, तो इसके जो अपोजिट इस तरीके से एंगल्स बनते हैं, ये क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 किस ट्राइंगल का पार्ट है, बड़े वाले ट्राइंगल का, एंगल 1 पार्ट बन गया। एंगल 2 किस ट्राइंगल का पार्ट है, छोटू वालों का, छोटू वाले का, ठीक है। ये एंगल 2 एंगल 1, एक एंगल ये आ गया और एक एंगल हमने ये प्रूव किया, ए रूल लग जाएगा अब, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब देखो ध्यान से, मैंने कैसे किया। पहले मैंने यही किया कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों, ऑल्टरनेटिव एंगल्स है, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, एंगल 3 किसके इक्वल कर दिया, एंगल 4 के। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब मुझे पता लग रहा है, एक छोटा वाला ट्राइंगल लिया और जब बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, उनमें दो एंगल्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। एंगल 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, तो बाय ए रूल। अब ध्यान से देखो नेमिंग कैसे करते हैं, ध्यान से देखो नेमिंग कैसे करते हैं। एंगल बड़े वाला लिखते हैं पहले, यहाँ पे बिग ट्राइंगल लिखते हैं और यहाँ पे स्मॉल, ठीक है। देखो कैसे नेमिंग करते हैं एंगल्स के हिसाब से। पहले बिग ट्राइंगल का मैं एंगल 1 ले रही हूँ, कौन सा ले रही हूँ, एंगल 1। एंगल 1 के पास कौन सा बी है, तो ट्राइंगल पहले यहाँ पे बी लिखा। फिर मैं गई 4 के पास, बी के बाद क्या आ रहा है, ए। फिर मैं गई ई के पास और ई सिमिलर टू। इसका नेमिंग कैसे करेंगे,
अब ध्यान से देखो कैसे करते, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चलना है। एंगल बी 1 था, बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल 1 किसके इक्वल आया था? छोटे वाले ट्राइंगल के एंगल 2 के इक्वल आया था, है ना। तो एंगल 2 कहाँ पे बन रहा है? एफ पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? एफ पे बन रहा है। बात क्लियर हो रही है? उसके बाद हम कहाँ पे गए थे? 4 पे, बड़े वाले ट्राइंगल पे 4 पे गए थे। यहाँ पे 4 किसके इक्वल आ रहा है? 3 के इक्वल आ रहा है, छोटे एंगल के, छोटे ट्राइंगल को। तो एफ से अब कहाँ जाएंगे हम? सी की तरफ जाएंगे। सी के बाद क्या बचा? बी बचा। इस तरीके से नेमिंग करते हैं। बात क्लियर हो रही है? बात समझ आ रही है किस तरीके से नेमिंग होती है? क्लियर हो रही है बात? ये जो मैंने लिखा है ना ऊपर वाला भी सही है, जो मैंने ये लिखा है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम्हें पहले ही नेमिंग दी हुई थी, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन मेरा ये बताने का मकसद था कि तुम्हें पता लगे नेमिंग कैसे करते हैं। बात समझ आ रही है? ए बी ई किसके सिमिलर आ गया? सी एफ बी के सिमिलर आ गया। अब देखो क्वेश्चन 9th में देखो, इन द फिगर ए बी सी दिख रहा है और ए एम पी दिख रहा है। दो ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं ना। टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। क्या है ये? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल कैसे? ए बी सी का ये राइट एंगल रहा, ए एम पी का ये राइट एंगल रहा। दिख रहा है? ठीक है। राइट एंगल एट बी एंड एम दिया हुआ है। आपको अब कौन कौन से प्रूफ करने हैं? फर्स्ट देखो, ए बी सी को ए एम पी, ये जो इस तरीके से यहाँ पे है, और एक ये वाला ट्राइंगल दिख गया तुम्हें? दिखा तुम्हें? यहाँ पे मैं तुम्हें बनाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हारे लिए। कौन कौन से ट्राइंगल थे? एक तो ये वाला था, ये वाला, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे है? दूसरा है इस तरीके से। अब दिख रहा है तुम्हें कौन कौन से? एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। दिख रहा है अब तुम्हें कौन कौन से ट्राइंगल है? ए बी पी एम सी, जहाँ पे ये 90 है और ये भी क्या है? 90 है। आई होप अब तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। देखो जहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल जा रहे हैं 90 तो तुम्हारे इक्वल हो ही गए। जहाँ पे तुम्हारे राइट एंगल ट्राइंगल्स आ रहे हैं वहाँ पे एक 90 तो एक 90 के हो ही गया, है ना। अब ध्यान से देखो, जब दोनों ट्राइंगल्स ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इनका एक एंगल कॉमन आ रहा है। कौन सा? ये वाला। दोनों में है ये वाला एंगल। तो ये वाला सेम हो गया और एक एंगल इसके इक्वल हो गया। यही तो प्रूव करना था। ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी तुम्हें इस तरीके से सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी एंड ए एम पी, बी इज इक्वल टू एंगल एम 90 हमें दिया हुआ था, ठीक है। फिर एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा था। कौन सा रूल लगा? डबल ए रूल लगा और ए बी सी ए एम पी के क्या आ गया? सिमिलर आ गया। बात क्लियर हो रही है? हाँ, बात क्लियर हुई। अब ध्यान से देखो सेकेंड पार्ट। सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। कैसे प्रूफ करेंगे? हमने ये प्रूफ कर दिया ए बी सी क्या है? ए एम पी के सिमिलर है। तो इनके जो साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होंगे? ए बी अपॉन क्या आएगा? ए एम आएगा। बी सी किसके अपॉन आएगा? एम पी के। फिर क्या आएगा? ए सी अपॉन ए पी। यही होगा। अब ध्यान से देखो, हमें कौन कौन से चाहिए? सी ए पी ए चाहिए। यही है ए सी और ए पी। इसको सी ए पी ए भी तो लिख सकते हैं, वही बात हुई ना इसको, है ना। हमें और बी सी एम पी चाहिए। बी सी एम पी भी आ रहा है, सी ए और पी ए भी आ रहा है, बस हो गया। बी सी अपॉन एम पी किसके इक्वल आ गया? सी ए अपॉन पी ए। बताया था ना मैंने कि अगर ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आ रहे हैं? प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। बात समझ आई? बात क्लियर हुई? अब क्वेश्चन 10th देखो।
क्वेश्चन 10th में क्या बोल रहा है? बोल रहा है CD and GH are respectively bisectors of triangle of angle ACB and EGF such that D and H lies on the side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. If ABC is similar to FEG, show that CD upon GH is equal to AC upon FG. पहले ये करते हैं, देखो क्या बोला है। आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको पहले दिया हुआ है कि जो ये लाइन है ये क्या करिए, बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर CD यहाँ पे लिखा है जो CD एंड GH है बाइसेक्टर्स हैं ऑफ एंगल ACB, मतलब जो ये CD है ये इस एंगल को, एंगल C को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। बात क्लियर हुई? 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। वैसे ही GH इसमें यहाँ पे इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? और क्या बोला गया है? इतना बोला गया है। और फिर जो ये है यहाँ पे लाई कर रहा है और GH यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है इफ, अगर आपको गिवन है कि ABC किसके सिमिलर है? FEG के सिमिलर है। बात समझ आई? ABC जो है वो किसके सिमिलर है? FEG के सिमिलर है। आपको इतना गिवन है तो आपको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट। कैसे करेंगे हम? CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। अब ध्यान से देखो, तुमने कुछ नोटिस किया? कुछ नोटिस किया तुमने? यहाँ पे कुछ नोटिस किया? जो बोल रहा है ये CD है, ये GH है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? AC और FG। कैसे होगा? कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन? जब हम ये ऊपर वाले ट्राइंगल को इस ऊपर वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या हो जाएंगे? रेशो सेम हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? बात क्लियर हुई? तो करते हैं। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। देखो लिखा है अगर ABC FEG के सिमिलर है, आपको दिया हुआ है ABC FEG के सिमिलर है, तो जो होगा एंगल C जो होगा एंगल G के इक्वल होगा। हाँ जी, लास्ट वाला एंगल लास्ट वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अगर एंगल C एंगल G के इक्वल है उसका हाफ भी इक्वल होगा। हाफ इक्वल है यानी कि C का हाफ क्या है? ये वाला पार्ट है, क्योंकि CD क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसका हाफ हुआ। वैसे ही G का हाफ ये हुआ क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो यही लिखा मैंने, ACD क्या हो गया? FGH के इक्वल हो गया। इतनी बात क्लियर हुई? ये वाला। और हमें क्या, और अगर ये ट्राइंगल्स बड़े वाले सिमिलर थे तो एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल F के इक्वल होगा। सिमिलर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर ये दोनों हमारे पास आ गए तो क्या हुआ? ध्यान से देखो। फिर मैंने क्या किया? अब ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने। क्या ले लिया? ऊपर वाला ट्राइंगल, ये वाला ले लिया, ठीक है। और ये वाला ट्राइंगल ले लिया। इन ट्राइंगल ACD एंड FGH, यही है दोनों ट्राइंगल्स। ACD क्या है? FGH के इक्वल है एंगल, हमने अभी किया। और एंगल A एंगल F के इक्वल है, अभी हमने यहाँ पे दोनों में प्रूफ किया। तो इससे क्या आ गया? बाय AA रूल, बाय AA रूल। तुम्हें ये लिखना है बाय AA रूल, ठीक है। ACD जो ये ट्राइंगल है किसके सिमिलर आ गया? FGH के, जिससे क्या हुआ? CD अपॉन GH, CD अपॉन GH किसके इक्वल आ गया? AC अपॉन FG के इक्वल आ गया। इनके प्रोपोर्शनल साइड्स के आगे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आ गए। बात समझ आ रही है? बात क्लियर हुई? अब ध्यान से देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? आपको अब क्या प्रूफ करना है? DCB ये वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर प्रूफ करना है? ये नीचे वाले। पहले हमने, अब देखो, पहले हमने ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल प्रूफ किया। अब क्या प्रूफ करना है? ये वाला ट्राइंगल इसके प्रूफ करना है सिमिलर। बात समझ आ रही है? कैसे करेंगे दीदी? बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। अगर ये बड़ा वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर था तो एंगल B एंगल E के इक्वल होगा,
एक ये बात आ गई। और ये सी का हाफ जी के हाफ के इक्वल होगा, हाफ है ना ये हमेशा, अगर सी जी के इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, वही लिखा है मैंने। देखो एंगल बी एंगल ई के इक्वल आ गया, और सी अगर जी के इक्वल है तो सी का हाफ भी जी के हाफ के इक्वल होगा। और वो क्या है, डी सी बी है और एफ जी ई है, वो दोनों इक्वल आ गए। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो कौन सा रूल लग रहा है, ए रूल लग रहा है, जिससे तुम्हारा ये नीचे वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर आ जा रहा है, इसके सिमिलर आ जा रहा है। बात समझ आ रही है, डी सी बी किसके सिमिलर आ गया, एच जी ई के सिमिलर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, डी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, डी सी ए एच जी एफ की, ये तो हमने अभी किया, हमने कर लिया ना यहाँ पे, ये देखो ये वाला मैंने करवाया, यही तो किया हमने, तो यही उठा के तुमने यहाँ पे लिख देना है। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो देखो क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर, आपको ये फिगर गिवन है, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी डी सी बी। एक पहले ये ट्राइंगल था ए बी सी, मैंने इसको एक्सटेंड किया, यहाँ पे ई पॉइंट आया, ठीक है। प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। और क्या गिवन है, जो ये ट्राइंगल है इसका जो ए बी है किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। यहाँ पे ऐसे मार्क लगा दो, ठीक है। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। और फिर क्या गिवन है, फिर देखो क्या गिवन है, जो ए डी है वो क्या हो रहा है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, यही लिखा है। और जो ई एफ है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यही लिखा हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है जो ए बी डी है ये वाला ट्रायंगल वो किसके सिमिलर है, ई एफ सी। दिखा तुम्हें, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है, दिखा, हाँ जी दीदी दिख रहा है, दिखा तुम्हें, ऐसे करते रही, ये वाला ट्रायंगल दिखा। और फिर पिंक से कर देते हैं, इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है, इस वाले, दिखा, दिखा तुम्हें, सबको दिख रहा है, हाँ जी दीदी दिख रहा है। अब दिख रहा है, इस वाले हाफ ट्रायंगल को इस वाले हाफ ट्रायंगल के क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, पता नहीं दीदी कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। ए बी डी ट्रायंगल ले लिया मैंने ग्रीन वाला, और ई सी एफ क्या ले लिया मैंने, पिंक वाला ले लिया। अब ध्यान से देखो, पहले मैं लिख रही हूँ ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो जो साइड्स इक्वल है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको एंगल 1 मान रही हूँ, इसको एंगल 2 मान रही हूँ, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2, फर्स्ट इक्वेशन। अब आप लिखोगे, अब देखो अब होगा क्वेश्चन, अब जो जो है ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं वो लिखोगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ध्यान से देखो, ए बी डी में एंगल 1 आ रहा है, ए बी डी ट्रायंगल में एंगल 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है दीदी। ई सी एफ देखो, अब एंगल 2 आ रहा है उसमें, आ रहा है। ये तो एंगल 1 एंगल 2 मैंने प्रूफ कर दिया था, इक्वल आ गए, प्रूफ। अब एक और चाहिए, हो तो रहा है। पिंक वाले में देखो ये 90 है, ग्रीन वाले में ये क्या है, 90 है। इसको लिखो 3, अच्छा सा लिखते हैं, गड़बड़ हो गई। ये क्या हो गया, एंगल 3 हो गया।
ये क्या हो गया, एंगल 4 हो गया। तो एंगल ए बी डी में क्या है, एंगल 4 है। ई सी एफ में क्या, एंगल 3, 90 डिग्री। कौन सा रूल लगा, बाय ए रूल। तुम देखोगे ध्यान से, ज़्यादातर ए रूल लग रहा है ना। ट्रायंगल ए बी डी किसके सिमिलर आ गया, ट्रायंगल ई सी एफ के। आपको यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। बात समझ आई, बात क्लियर हुई। अब हम आते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, साइड ए बी एंड बी सी and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to PQ, QR and median PM of triangle PQR. Show that ABC is similar to PQR. ये क्या बोल रहा है दीदी, बताती हूँ क्या बोल रहा है। आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, जो इसका साइड AB है और PQ है, देखो AB और PQ लिखा हुआ है। ए बी और पी क्यू किसके प्रोपोर्शनल, इसके मीडियन ए डी और पी एम के, ए डी और पी एम के। और क्या इक्वल दिया हुआ है, पी सी किसके प्रोपोर्शनल दिया है, क्यू आर के। बिल्कुल सेम यही लिखा है, ए बी बी सी एंड ए डी, पी क्यू क्यू आर एंड पी एम, वही लिख दिया मैंने। इतनी बात समझ आई, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन था। अब ध्यान से देखो, आपको बोला गया मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है, जैसे ये पी एम मीडियन है, तो ये जो क्यू आर साइड है इसको ये 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। वैसे ही जो ए डी मीडियन है वो बी सी को क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। बात समझ आई, इतनी बात क्लियर हुई। तो वही लिखा है मैंने, जो बी डी है वो क्या, हाफ ऑफ बी सी बन गया। क्यू एम क्या बन गया, हाफ ऑफ क्यू आर बन गया। इतनी बात क्लियर हुई है। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी सी किसके सिमिलर प्रूफ करना है, पी क्यू आर। दिख रहा है, ये पूरे ट्रायंगल को प्रूफ करना है अब तुम्हें सिमिलर। वो कैसे करूँगी मैं, कैसे करूँगी, अब ध्यान से देखो। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ध्यान से। ए डी पी एम गिवन था, ए बी पी क्यू गिवन था, वो मैंने लिख लिया। अब ध्यान से देखो, आपको क्या गिवन था, देखो इस क्वेश्चन में आपको ना पहले एक ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, फिर दूसरे को करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। पहले ध्यान से देखो, मैंने ए बी डी और पी क्यू आर लिया है। यहाँ पे मैंने फिर से बना दिया, देखो ए बी डी और पी क्यू आर दिख रहा है तुम्हें, पी क्यू एम। पहले तुम्हें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, फिर तुम इस बड़े वाले को सिमिलर प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, तो देखो ए बी डी और पी क्यू एम को कैसे करेंगे। आपके पास था ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन था तुम्हें। ए बी अपॉन पी क्यू, ये भी गिवन था। और तुमने अभी निकाल लिया बी डी क्या है, क्यू एम के इक्वल है। कैसे है, देखो अगर बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, बी सी और क्यू आर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो इनके हाफ भी प्रोपोर्शनल ही होंगे, इनके हाफ भी प्रोपोर्शनल होंगे। बी सी का हाफ क्या है, बी डी है। क्यू आर का हाफ क्या है, क्यू एम है। लिख दिया मैंने। इन तीनों से तुम्हारे क्या लग रहा है, एस एस रूल लग रहा है, ट्रिपल एस रूल, और जिससे तुम्हारा ये वाला ट्राइंगल इसके क्या आ गया, सिमिलर आ गया। ए बी डी किसके सिमिलर आ गया, पी क्यू एम के सिमिलर आ गया। ये मैंने किया क्यों, क्योंकि वो बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें नहीं थी। और जब मैंने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया तो मेरे पास एक चीज आ रही है कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके एंगल के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। अब देखो, अब बड़ा वाला ट्रायंगल हम ले सकते हैं। देखो पहले गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू गिवन था, और क्या गिवन था, ये बी क्यू नहीं आएगा, बी सी आएगा। यहाँ पे इसको कट करके बी सी, जो बी सी है, जो बी सी है वो क्या है, क्यू आर के प्रोपोर्शनल है। और क्या आ गया, ये साइड, अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल आ गई, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल आ गई। ये वाला एंगल अभी मैंने प्रूव कर दिया। कौन सा रूल लग रहा है, एस
AS, है ना, साइड एंगल साइड रूल लग रहा है, तो बाय SAS रूल ABC क्या आ गया, PQR के प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो ध्यान से, तुम्हें यही प्रूफ करना था, ABC क्या है, PQR के प्रोपोर्शनल है, तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया कि ABC क्या आ गया, PQR के प्रोपोर्शनल आ गया। अब समझ आ रही है बात, ध्यान से समझ आ रही है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इस छोटू से ट्राइंगल को इस छोटू वाले ट्राइंगल से सिमिलर प्रूफ किया, ताकि मेरे पास ये वाला एंगल जो एक दूसरे के इक्वल आ जाए। ठीक है, तभी मैं SAS रूल लगा पाऊंगी, जिससे ये बड़ा वाला ट्राइंगल आए किसके आ जाए, इसके बड़े वाले के प्रोपोर्शनल में आ जाए। ठीक है, नहीं तो ऐसे हो नहीं रहा था। तो मुझे पहले ये छोटे वाले ट्राइंगल को इसके सिमिलर प्रूफ करना पड़ा, फिर पूरा बड़ा लिया और पूरे बड़े के साथ क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलो इतना पार्ट हो गया। ये कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, 12 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में करवा के तुम्हारा पूरा सेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय।